गांव के चौराहे में नरेश ठेला लगाकर हांडी चिकन सूप बेचा करता था। उसके हांडी चिकन सूप के सब दीवाने थे। उसकी महक ऐसी कि पूरे चौराहे के लोग खिंचे चले आते थे। आ जाओ भाई, गांव के असली मसालों और देसी चिकन का ऐसा संगम जो जुबान पर चढ़े तो उतरे नहीं। 10 रुपए में सेहत का प्याला। तभी गिरधर काका उसके ठेले पर आकर सूप का घूंट भरते हैं। वाह नरेश, तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। शहर की बड़ी होटलों में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। तू इस ठेले पर क्या कर रहा है? तुझे तो शहर का बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। काका, स्वाद तो खुदा की देन है, पर किस्मत अपनी बनानी पड़ती है। इस ठेले पर पता नहीं और कब तक धूल फाकूंगा। भीड़ इतनी है कि प्याले कम पड़ रहे हैं, पर जेब में इतना पैसा नहीं कि अपनी दुकान ले सकूं। भीड़ छटने के बाद नरेश का दोस्त कुलदीप वहाँ आता है। अरे ओ सूप के बादशाह, फिर से सारा माल बेच दिया? अब तो पार्टी बनती है। बता बता कब दे रहा है? नरेश बिरजू को एक कोने में ले जाता है। पार्टी नहीं बिरजू, अब मुझे बड़ा शिकार करना है। देख, पूरे जिले में मेरे सूप की चर्चा है। मैं सोच रहा हूँ कि चौराहे वाली वो बड़ी दुकान किराए पर ले लूँ और वहीं से फिर हांडी चिकन सूप बेचा करूँ। अरे पर उस दुकान का पगड़ी और किराया तो बहुत ज्यादा है। तेरे पास क्या इतना माल है? मेरे पास दिमाग है और तेरे पास जो जमीन है जो तूने पिछले महीने बेची थी। देख भाई, मुझे बस थोड़े से उधार की जरूरत है। जैसे ही दुकान चलेगी तेरा पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। तू मेरा दोस्त है ना, देख मना मत करना। अरे भाई, कैसी बात कर रहा है? पर घरवाली को कैसे मनाऊंगा? अरे यार, तू भी कैसी बातें करता है। भाभी को घुमाने ले जा और एक अच्छी सी बढ़िया सी साड़ी दिला देना। देख, तू मेरा यार है ना, मना मत कर। चल ठीक है नरेश, तू कहता है तो अपनी जमा पूंजी तुझे दे देता हूँ। पर देख भाई, कोई हरामपंती मत करना, बड़ी मेहनत का पैसा है। यार, तुझे भरोसा नहीं है मुझ पर? मैं तेरे साथ ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। कुलदीप से पैसे ऐंठने के बाद नरेश चौराहे की सबसे बड़ी दुकान किराए पर ले लेता है और दुकान का नाम रखता है हांडी चिकन सूप। पहले ही दिन उसकी हांडी चिकन सूप का बिजनेस अच्छा चलने लगा। उसे काफी अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद ही नरेश के रंग बदल गए। नरेश अपनी नई दुकान का काउंटर पर शान से बैठा था। तभी कुलदीप दुकान के अंदर आता है। वाह नरेश, दुकान तो तूने ऐसी सजाई है जैसे किसी राजा का महल हो। पर भाई, 1 महीना हो गया, उधार की एक किस्त भी नहीं दी तूने। मेरी घरवाली को अब शक होने लगा है। अरे कुलदीप, तू तो घबरा गया। जब देखो रोता रहता है। अरे मिल जाएंगे तेरे पैसे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। अभी तो मार्केट वैल्यू बना रहा हूँ। देख, आज मैंने बाहर 5 रुपए की हांडी चिकन सूप का बोर्ड लगाया है। अरे पागल हो गया है क्या? 10 वाला सूप अब तू 5 में बेचेगा? मेरा पैसा डूब गया क्या? यही तो बिजनेस है, तू बस यहाँ बैठकर तमाशा देख। तभी एक ग्राहक दौड़ता हुआ आता है। नरेश भाई, सुना है यहाँ 5 रुपए में चिकन सूप मिल रहा है, जल्दी से एक प्याला लगा दो। बिल्कुल भाई साहब। ग्राहक जैसे ही पहला घूंट पीता है तो उसे सूप का टेस्ट काफी बढ़िया लगता है। वाह, क्या स्वाद है। सच में पीकर गर्माहट आ गई है। अरे नरेश भाई, एक प्याला और सूप पिला दो। नरेश ग्राहक को एक और प्याला सूप का पीने को देता है। नरेश की दुकान पर आज पैर रखने की जगह नहीं थी। सूप की खुशबू ऐसी कि रास्ते से गुजरने वाला हर इंसान ठिठक जाए। तभी इलाके के सबसे अमीर सेठ गिरधारी लाल दुकान में आते हैं। वाह नरेश, आज तो तूने पूरे चौराहे को महका रखा है। सुना है 5 रुपए में तू जायका दे रहा है, जो कि बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। चल जरा एक प्याला हमारे लिए भी लगाना। नरेश मुस्कुराते हुए एकदम गाढ़ा और चटपटा सूप सेठ को पीने के लिए दे देता है। सेठ जी जैसे ही पहला घूंट भरते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। लाजवाब। वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। अरे नरेश, 2 प्याले और हांडी चिकन सूप पिला दो। आसपास खड़े ग्राहकों का भी एक एक और प्याला सूप मांगते हैं। नरेश भाई, एक प्याला और। कसम से ऐसा सूप पहले कभी नहीं पिया मैंने। सभी ग्राहक और सेठ स्वाद में 3-3 प्याले घटक जाते हैं। लेकिन जैसे ही सेठ का चौथा प्याला खत्म होता है, उसका पेट पुराने इंजन की जैसे स्टार्ट हो जाता है। सेठ अचानक चुप हो जाता है और पेट पकड़ लेता है। अरे ओ नरेश,
ये अचानक पेट के अंदर खलबली कैसे मच गई? जल्दी बता, तेरा वॉशरूम किधर है? कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। सेठ जी की हालत देखकर बाकी दो ग्राहक भी अपना पेट पकड़ लेते हैं। सबके चेहरे का नूर गायब हो जाता है। नरेश बड़े आराम से काउंटर पर बैठा रहा और चश्मा साफ करते हुए बोलता है, सेठ जी, वॉशरूम तो वहीं पीछे है, पर उसकी चाबी मेरे पास है और वॉशरूम का किराया 100 रुपए है। हाँ? क्या? चाबी के 100 रुपए? तू पागल हो गया है क्या? सूप 5 रुपए में और मूतने हगने के लिए 100 रुपए? तू इंसान है या शैतान? मेरी हालत देख, फटा जा रहा हूँ। जरा सी देर और हुई कि मेरा यही काम तमाम हो जाएगा। ला चाबी ला। सेठ जी, सूप स्वाद के लिए था, पर चाबी इज्जत के लिए है। आपकी सफेद कड़क धोती क्या 100 रुपए के लिए खराब करेंगे? बाहर जाएंगे तो रास्ता लंबा है, कहीं बीच में ही हक दिया तो इज्जत का पटाखा फूट जाएगा। अरे ओ हरामखोर, तू इंसानियत के नाम पर कलंक है। तू सूप नहीं, लोगों की मजबूरी का सौदा कर रहा है। ये ले 100 रुपए। जल्दी जल्दी ला चाबी, वरना यही कयामत आ जाए। सेठ झटके से नोट देकर और चाबी लेकर वॉशरूम की तरफ भागता है। वॉशरूम के अंदर पहुंचते ही जोर से वो चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ओ कसाई, यहाँ पानी तो है ही नहीं। अरे सेठ जी, पानी के लिए 50 रुपए अलग से लगेंगे। जल्दी बताइए, वरना साबुन का भी चार्ज लग जाएगा। नरेश, तू जीते जी नरक में जाएगा। तूने सिर्फ सूप पिलाकर मेरा पेट नहीं, मेरी जेब फाड़ दी है। तू इंसान नहीं है, तू चलता फिरता डाकू है, डाकू। सेठ वॉशरूम के अंदर से नरेश को पैसे पकड़ाता है। फिर नरेश पानी चालू करता है। बाहर खड़े बाकी ग्राहक भी अपनी बारी का इंतजार में हाथ जोड़कर नरेश के आगे गिड़गिड़ा रहे थे और नरेश नोटों से जेब भरने में लगा हुआ था। सभी ग्राहक के जाने के बाद 100, 500, 1000, वाह, आज तो सूप से भी ज्यादा कमाई हो गई। ऐसे ही रहा तो मैं माला माल हो जाऊंगा। हरामपंती की हद होती है नरेश। लोगों की मजबूरी का ऐसा फायदा उठाना बहुत गलत है। देख भाई, अब बहुत हुआ, पैसा कमा लिया तूने, अब तू बस मेरा उधार वापस कर दे। अरे इसमें हरामपंती कैसी? ये तो बिजनेस है। और सुन कुलदीप, पैसे अभी नहीं मिलेंगे, अभी तो काम स्टार्ट किया है। जा, फिर कभी आना। एहसान फरामोश, मेरी जमीन के पैसों पर ऐश कर रहा है और मुझे ही आगे दिखा रहा है। तू दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है। दोस्ती अपनी जगह, गल्ला अपनी जगह। जा, अपनी बीवी को बोल देना कि नरेश अब राजा बन चुका है, उसके पास भिखारियों के लिए वक्त नहीं है। कुलदीप दुकान से सीधा घर पहुंचता है। उसका चेहरा उतरा हुआ और आंखें लाल थी। मीरा रसोई से बाहर आकर उसे देखती है। क्या हुआ जी, आज फिर खाली हाथ? पैसे दिए या नहीं? पैसे तो भूल जाओ मीरा, वो इंसानियत भी भूल गया है। आज उसने सूप पिलाकर पूरे गांव का पेट खराब कर दिया और हगने मूतने के नाम पर लोगों से 100-100 रुपए की लूट कर रहा है। जब मैंने अपना हक मांगा तो मुझे भिखारी कहकर उसने दुकान के बाहर निकाल दिया। क्या? हमारी जमीन के पैसों पर महल खड़ा किया और अब हम ही को आंखें दिखा रहा है? तुम सीधे हो कुलदीप, इसलिए तुम्हें वो दबा रहा है, पर अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। अगर वो हरामी है तो मैं उसकी बाप हूँ। कल देखना, मैं उसकी सूप की ऐसी हांडी फोड़ूंगी कि वो चौराहे पर कटोरा लेकर बैठने लायक भी नहीं बचेगा। तुम बस तमाशा देखना। अगले दिन शांति सज कर हाथ में एक बड़ा सा टिफिन लेकर नरेश की दुकान पर पहुंचती है। उस समय दुकान ग्राहकों से खचाखच भरी हुई थी। ओ भाई साहब, ओ नरेश भाई, मेरी जान बचा लो। तुमने कल जो सूप घर में भेजा था, उसे पीते ही मेरे मायके वाले अस्पताल में पहुंच गए। पूरी दुकान के ग्राहक सूप पीते पीते रुक जाते हैं। अरे भाभी, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब सूप भेजा? झूठ मत बोलो, वो जो सोयाबीन वाला खटिया सूप तुम बेच रहे हो, उसमें छिपकली गिर गई थी, ये देखो। मीरा अपना टिफिन खोलकर उसमें एक काली रबड़ की छिपकली सूप के बीच में निकालकर सबको दिखाती है। सूप पी रहे ग्राहकों ने जैसे ही छिपकली देखी, लोग वहीं उल्टियां करने लगते हैं। तू साला हमें छिपकली वाला सूप पिला रहा है, मारो इसे। भीड़ नरेश को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। नरेश काउंटर के पीछे छिपकर बैठ जाता है। अरे अरे भाई, ये झूठ बोल रही है। अरे मैंने इसको कोई सूप नहीं भेजा था। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारी रसोई में वो सफेद पाउडर, अजीनोमोटो और घटिया केमिकल किस लिए है? क्या वो जहर नहीं? पुलिस को बुलाऊंगी अभी। नरेश समझ जाता है, अगर पुलिस आई
और उसकी रसोई की जांच हुई तो सोयाबीन और घटिया केमिकल का राज खुल जाएगा और वो उम्र भर के लिए जेल जाएगा। वो मीरा को कोने में ले जाकर कुछ कहता है। भाभी, मैं पैर पकड़ता हूँ, यह तमाशा बंद कर दो, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान तो बर्बाद हो गई है बेटा, देख सारे ग्राहक भाग गए। अब अगर चाहता है कि मैं ये ना कहूँ कि सूप में जहर है तो अभी के अभी कुलदीप पे 1 लाख रुपए उधार 50,000 हर्जाना के निकाल, वरना ये छिपकली लेकर तेरे सीधे थाने जा रही हूँ। नरेश के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो कांपते हाथों से गले में रखे सारे पैसे और अपनी सोने की अंगूठी भी मीरा के हाथ में रख देता है। शाबाश। और सुनो, ये दुकान का बोर्ड आज शाम तक उतर जाना चाहिए, वरना कल मैं असली छिपकली लेकर आऊंगी। क्यों, कैसी लगी हरामपंती? शाम होते होते नरेश की दुकान पर सन्नाटा छा जाता है। नरेश फिर से अपने पुराने ठेले पर आ गया, लेकिन अब जब भी वो सूप बना था उसे हर जगह छिपकलियां ही नजर आती। उसका खौफ और उसकी हरामपंती उसी पर भारी पड़ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।